अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो है हम आपको कपड़ों की नाप लेने का तरीका बताएंगे, जो कि हम लोग इसके बाद जो मैं आपको कटिंग का तरीका बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि मेरे चैनल का नाम जो है कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल है, इजी कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल है, जिसमें जो है हम आपको इजी तरीका जो है, आसान तरीका नाप लेने का, आसान तरीका कटिंग करने का दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है, जाहिर है कटिंग करने से पहले हमें नाप की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम इस कमीज़ का नाप लेंगे, कि आपको नाप लेने का तरीका बताएंगे कि नाप कैसे लेना है। जब हमारे पास पूरा नाप आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर कटिंग करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कटिंग कैसे की जाती है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसकी स्टिचिंग भी आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है, एक शर्ट जो हमने स्टिच करनी है उसको हमने अपने पास ज़मीन पर डाल लेना है, या अपने पास सीधा करके ऐसे रख लेना है। तो इसकी टोटल लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास 37.5 37.5 इंच है। तो इसके लिए ये होता है कि हमने आधा इंच जो है ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ना होता है, और 1.5 इंच जो है हमने यहाँ इस तरफ से सिलाई का मार्जिन छोड़ना होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 39 इंच। ये शर्ट हम टोटल 39 इंच ले लेंगे। इसकी कपड़े की लंबाई जो है हम 39 इंच रखेंगे। तो ये हम अपने पास ये सारी चीज़ें रख के लेके रखेंगे। सबसे पहले हम टोटल लंबाई लिखेंगे, फिर चौड़ाई कपड़े की जिसके बीच में हमें कमीज की कटिंग करनी है। तो लंबाई जो है वो हमारे पास आ गई है 39 इंचेस, यानी कि 39 इंचेस। और चौड़ाई जो है अब वो जो करनी होती है, उसके लिए हमें शर्ट का जो दामन होता है उससे एक इंच हमने फालतू रखना होता है। तो अब ये तैयार शर्ट का दामन है वो हमारे पास 19 इंच है, तो जाहिर है फिर हम 21 इंच इसकी रखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इसका 22 इंच इसकी चौड़ाई रखूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हमें थोड़ा सा इसको ए लाइन शेप देने की कोशिश करूंगी। तो जो दामन होता है उससे हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई जो है वो मैं 22 इंच लूंगी। तो इसके बाद जो है ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो टोटल जो शर्ट की लंबाई और चौड़ाई को इस हिस्से को छोड़ने के बाद हमारे पास टोटल चौड़ाई लंबाई होती है कंधे, चेस्ट, फिटिंग और हिप। टोटल 4 हमारे पास इसके नाप होते हैं शर्ट के। सबसे पहले होता है कंधा, उसके बाद चेस्ट, फिर फिटिंग और फिर हिप। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी कमीज की कटिंग करेंगे। कंधे को हम देख लेते हैं कि ये तैयार हमारे पास कंधा जो है वो कितना है। तो तैयार जो है वो हमारे पास है 14 इंचेस। तैयार कंधा जो है वो हमारे पास 14 इंचेस है। तो हम इसकी तैयार जो है वो रखेंगे 15 इंचेस, क्योंकि हमने आधा इंच इधर से और आधा इंच जो है वो इधर से रख लेंगे, यहाँ से आधा इंच। तो टोटल कंधा जो है हमने रखना है वो 15 इंचेस है। इसके बाद आ जाती है चेस्ट की बारी। चेस्ट जो होता है वो आर्म होल के बीच में वाली लाइन पे बनता है। तो आर्म होल पे हम जो है यहाँ पर चेस्ट लेंगे, तो वो हमारे पास है 17 इंचेस। 17 इंच जो है हमारे पास चेस्ट आ गई। इसके अलावा बाद जो है फिटिंग आ गई। तो फिटिंग का नाप हम लेंगे तो वो हमारे पास है 16 इंच जो है हमारे पास इसकी फिटिंग आ गई। और हिप का निशान जो है वो चाक के बराबर होता है। यहाँ चाक से लेके हिप तक अगर हम करें तो वो 18.5 इंच हमारे पास इसका नाप है। 18.5 हमारा हिप का निशान है। तो ये हमारा टोटल जो शर्ट के अंदर के हिस्से का नाप था। अब जो है हम इसके बाजू का नाप लेंगे। यहाँ पर हम रख देंगे बाजू। अब बाजू का नाप लेने की बारी आई है। तो बाजू का नाप जो है, यहाँ से आधा इंच हम यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे, और 1 इंच जो है वो हम यहाँ से मोड़ने का मार्जिन छोड़ेंगे। तैयार बाजू जो है वो हमारे पास इस टाइम जो है वो 22 इंच है, 21.5 इंच है। तो आधा इंच हम यहाँ से चलाएंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो 1 इंच जो है हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो 23 इंच टोटल हमारा बाजू होगा। बाजू हमने 23 इंच रखना है। तो तैयार होने के बाद ये हमें 21.5 इंच हमारा बाजू तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाजू हम 23 इंच रखेंगे। तो ये टोटल नाप है, इसको आप अच्छे से ज़हनशीन कर लें। इंशाल्लाह इसी नाप के अकॉर्डिंग मैं अब सूट कटिंग करूंगी, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको इसका बहुत आसान
और बहुत सिंपल तरीके से मैं कटिंग करूंगी, तो इंशाल्लाह इन 2 वीडियो से ही आप मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग सीख लेंगे।